फाइनली गूगल ने एआई मोड की एंट्री इंडिया में कर दी है। तो जो बची कुछ कसर थी वो भी अभी पूरी होने वाली है। लेकिन अगर आप इस ऑफिशियल ब्लॉग पोस्ट को रीड करते हैं जो कि 24 जून 2025, अगर मैं इस वीडियो को बना रहा हूं 29 को, तो लास्ट वीक इटसेल्फ ये पब्लिश किया गया है। इसके हिसाब से गूगल सर्च में एआई मोड को इंडिया में रोल्ड आउट कर दिया गया है। अगर आप इस पर्टिकुलर आर्टिकल को रीड करेंगे तो बाय द वे यूएस के अंदर तो ये ऑलरेडी रोल्ड आउट हो चुका था और ये जो फीचर आने वाला था हमने इस वाले वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया था। लेकिन इन द रिसेंट इवेंट स्पेसिफिकली फॉर इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया इसको रोल्ड आउट कर दिया गया है। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में सर्च करते हैं तो डेफिनेटली आपको एआई मोड देखने को मिलेगा। एंड द इंटरेस्टिंग बिट, ये जेमिनाई 2.5 इस मॉडल को यूज करता है जिससे कि आपको बेस्ट और एक्यूरेट आंसर मिले। और एआई मोड का एडवांटेज ये है कि जैसे अभी पहले आपको हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग सर्च करना पड़ता था, लेकिन आप एक लॉन्ग क्वेरी को टाइप कर सकते हैं जो 2 और 3 लाइन लंबी भी है, जिसका पूरा डेमो हम इस वीडियो में करेंगे। उससे भी आपको आंसर्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। वैसे इस ब्लॉग पोस्ट का लिंक मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप इसको जाके रीड कर सकते हैं अगर डिटेल में जाना चाहे। लेकिन इस वीडियो में हम कंप्लीट एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। मैं बात करूंगा कैसे आप एआई मोड को एक्सेस कर सकते हो, इसका कंपैरिजन करेंगे चैट जीपीटी के साथ में, इवन एआई मोड को नॉर्मल गूगल सर्च इंजन के रिजल्ट के साथ भी कंपेयर करके देखेंगे। सो चलिए एक बार फिर से शुरुआत करते हैं एसईओ की वो धमाकेदार इंटरेस्टिंग चीज जो कि हम में से कोई नहीं चाहता था, लेकिन फाइनली इट्स एट आवर डोर। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि इस एआई मोड को एक्सेस कैसे करना है। बाय डिफॉल्ट आपको google.com/AI मोड पे क्लिक करना है और जैसे आप इसको क्लिक करोगे आप आपके अकाउंट के सर्च लैब की कैटेगरी में चले जाओगे। जी हां, अभी भी ये फुली रोल्ड आउट नहीं हुआ है। अगर आप नॉर्मल सर्च इंजन में जाकर देखेंगे, जैसे कि मैं अगर यहां पे google.com करता हूं, तो आपको यहां पर कहीं पे भी एआई मोड का फीचर नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये जस्ट रोल्ड आउट हुआ तो इंडिया में अभी एक्सपेरिमेंटल फेज में है और धीरे धीरे करके मेन सर्च इंजन में इसको एंगेज करेंगे। तो अगर आप देखोगे यहां पे, अगर मैं google.com टाइप कर रहा हूं और अगर मैं सर्च लैब के अंदर जाता हूं तो ये आइकन होता है सर्च लैब का, या फिर यहीं पर आपको एआई मोड का ऑप्शन दिखाई देगा। और जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो बाय डिफॉल्ट आप स्क्रीन पे आ जाओगे जो कि हमने पहले ओपन की थी एआई मोड /AI मोड के नाम से। तो अभी भी ये फुली गूगल सर्च इंजन के अंदर आपको नहीं दिखाई देगा। अगर आप देखना चाहते हो सर्च लैब के अंदर की कैटेगरी के अंदर है तो इस लिंक के थ्रू आप ब्राउज कर सकते हैं। सो नाउ इसमें डिफरेंस क्या है, तो यहां पर आपको नजर आ रहा है आगे से सर्च इंजन में आपको एआई मोड ऑल इमेजेस, तो पहले तक यहीं तक होता था ऑल और इमेजेस, जहां पे ऑल के अंदर हमारी नॉर्मल क्वेरीज होती है। ये हमारा नॉर्मल सर्च इंजन है जो अभी तक हम यूज करते आ रहे थे। लेकिन अगर आपको एआई मोड को यूज करना तो आप एआई मोड में जा सकते हो। आखिरकार एआई मोड एआई ओवरव्यू से डिफरेंट क्या है। एग्जांपल के लिए अगर मैं गूगल में जाता हूं और यहां पर सिंपली एक चीज सर्च करता हूं विच इज लाइक हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग, राइट। अगर मैं एक सिंपल चीज अगर गूगल के अंदर टाइप करूं, जैसे अगर आपको दिख रहा है ये नॉर्मल गूगल का मोड है, हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग। गूगल क्या दिखाता था, यहीं पर एक एआई ओवरव्यू दिखाता था। लेकिन यहीं पर अगर आपको चैट करना है, जैसे कि हम चैट जीपीटी में करते हैं, आप इस पर फॉलो अप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो वो ऑप्शंस आपको यहां पे नहीं था। यहां पर सिर्फ सिंपली एक समराइज्ड वर्जन था। लेकिन एआई मोड के अंदर अभी यही सारा एक तरीके से आप कन्वर्सेशनल मोड के अंदर यहां पे बात कर सकते हो। एग्जांपल के लिए अभी हम इसको यूज करना स्टार्ट करेंगे और यहां पर जैसे कि हम पहले नॉर्मल क्वेरी डालते थे, मैंने यहां पे एक लॉन्ग फॉर्म क्वेरी पेस्ट किया कि मैं 50,000 रुपए क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, लेकिन मैं कंफ्यूज हूं कहां पे इन्वेस्ट करूं। मैं बहुत ही कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ में जाना चाहता हूं कि मेरा लॉस कम से कम हो और मुझे क्यों इन्वेस्ट करना है, क्या उसके रिस्क है, क्या इसके रिवॉर्ड है, उसका लॉन्ग टाइम में क्या एडवांटेज है, ये मुझे बताना। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, मैं टोटली नया हूं इसके अंदर, मुझे कुछ भी नहीं पता है। तो ऐसा आपने कोई क्वेरी यहां पर पूछा है तो नॉर्मली गूगल में क्या टाइप करते थे, बेस्ट क्रिप्टो करेंसी टू इन्वेस्ट, बट यहां पर आप आपके हिसाब से पूरी क्वेरी को कस्टमाइज कर सकते हो। इवन तो यहां पे इन्होंने एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं। अगर आप यहां पर जाके देखते हो कि अगर आपके बच्चे को आपको ले जाना है कि मेरा 4 और 7 के आसपास है, उसके बाद बहुत ज्यादा एनर्जी है, गर्मी में हम बाहर दे जा सकते हैं, तो हमें कुछ इंडोर एक्टिविटी दो। तो इतने लॉन्ग सर्चेस पहले फिजिबल नहीं थे, और फिजिबल भी होते तो आपको रिजल्ट आता है, फिर आप एक एक ब्लॉक को सर्च करते हैं, तब के जाकर के आपको आउटकम दिखता। लेकिन एआई ओवरव्यू में जैसे हमने इन क्वेरीज को इंसर्ट किया, आप जैसे इसको एंटर करोगे ये फटाफट से अपना काम करना स्टार्ट करेगा। सबसे पहले सोच रहा है कि आपने लिखा क्या था, फिर इसने फिगर आउट किया कि मैंने 8 वेबसाइट को देखा है और ये 8 वेबसाइट से मैंने ये सोर्स को आपके लिए कंपाइल किया। उसने बताया कि भाई अगर आपका गोल ये है तो आप बिटकॉइन और इथेरियम के अंदर डालो, और आप उतना ही डालो जितना आप लूज कर सकते हो, और डॉलर कॉस्ट एवरेज करते जाओ, दैट मींस कि एसआईपी करते जाओ, जिससे कि आपका फंड ओवर टाइम के अंदर ग्रो करेगा। बिटकॉइन में क्यों, उसके रीजन दिए है, उसका रिस्क दिया, उसका रिवॉर्ड दिया है। तो जो मुझे डिटेल आंसर चाहिए थे वो एक सिंगल लाइन और सिंगल पैराग्राफ में आ गया है। और साथ ही साथ यहां पर एक सोर्स दे रखा है। अगर जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो हमें यहां पर
पर उससे एसोसिएटेड लिंक, जहां से इसने आंसर्स को निकाला है उसके सोर्स के लिंक भी मिल जाएंगे। अगर आप ज्यादा देखना चाहो तो यहां पे जाके देख सकते हो। यह तो हो गई अभी वो वाली बात कि भाई हम क्या करना चाहते हैं, मैं कैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूं, ये सारी चीजें होगी। लेकिन मान लो कि मैं कुछ ऐसा चीजें ढूंढना चाहता हूं कि भाई मैं मुंबई विजिट करना जा रहा हूं और मुझे बेस्ट प्लेसेस देखने वहां पे, तो चलो मैं यहां पे टाइप करता हूं बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन मुंबई, और जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा यू विल फाइंड आउट कि ये फिर से यहां पे अलग अलग सोर्सेस को सर्च कर रहा है। करीबन 130 प्लस लोकेशंस इसको फिगर आउट किया। इसने बोला कि भाई आप इस जगह पे जा सकते हो, इस जगह पे जा सकते हो, ये इनके आइडियाज है, ये आइडियाज है। बट ये पूरा टेक्सचुअल कंटेंट है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज आपको यहां पर इमेजेस भी देखने को मिल रही हैं, जो कि नॉर्मली गूगल सर्च के अंदर होता है, गूगल मैप भी दिखाई दे रहा है। और इसी रिजल्ट को अगर आप गूगल के नॉर्मल सर्च इंजन में देखना चाहते हो, यहां पे ऑल पे स्विच कर दें तो सेम क्वेरी के रिजल्ट आपको गूगल सर्च में भी दिखाई देंगे। लेकिन आंसर सेम आएंगे नहीं आएंगे इट डिपेंड्स। लेकिन ये हमारा पहला क्वेश्चन था तभी। अभी चलो मैं यहां पे डालता हूं हाँ वही सेम क्वेरी बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन मुंबई। तो यहां पर अभी अगर आप देखना चाहेंगे तो आपको ऑप्शन वहां पे क्या था, यहां पे टाइप करता हूं मैं मुंबई, तो ऑटोमेटिकली आपको सिमिलर टाइप ऑफ रिजल्ट यहां पे देखने को मिल रहा है कि यहां पे मैप है, ये सारे सजेशंस है, इमेजेस है, यहां पर ग्राफ्स है, ट्रिप एडवाइजर की लिंक आ रही है, यहां पर गूगल ओवरव्यू का रिजल्ट भी आ रहा है, और बेसिक सारी चीजें, और इसी का एक समराइज वर्जन आपको देखने को मिलेगा। हाँ 100% एक्यूरेट मुझे रिजल्ट नहीं दिख रहे कि आपने जो वहीं पे देखा वो एज इज यहां पे दिख रहा है, नहीं, दैट्स नॉट अ गारंटी, बट मोर ओवर 80 to 90% मुझे अभी के टाइम पे रिजल्ट सिमिलर दिख रहे हैं। और यही इसकी रीजन है कि यह अभी एक्सपेरिमेंटल फेज में रोल्ड आउट किया है। कोई भी आपको अलग से एक्सेस करने की जरूरत नहीं है, कोई भी इसको जाकर के वेटिंग लिस्ट में ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। ये तो हो गई हमारी एक क्वेरी। चलिए मान ले कि मैं एक नई क्वेरी टाइप करना चाहता हूं, तो आप फिर से एआई मोड पे क्लिक करके या फिर पेज को रिफ्रेश कर सकते हैं, एंड देन आपके जो सेशन है ऑफ कोर्स उस सेम सेशन को ये लोड कर रहा है जो कि हमने पहले टाइप किया था। लेकिन अगर मुझे इसको अलग अलग तरीके से पूछना है तो यहां पे मैंने कुछ टाइप किया हुआ है, जैसे कि शो मी बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन मुंबई, लेकिन ओनली शो द प्लेसेस विद अ वाटर पार्क इन। अगर आप इस पर्टिकुलर क्वेरी को यहां पे सर्च करते तो हमें चाहिए कि भाई हर चीज मत तो बता, हमें यह बता कि भाई ऐसी जगह कौन कौन सी है जहां पे वाटर पार्क हो। तो चलिए उसको लेकर के आएगा ये रिजल्ट कि किस तरीके से कंपाइल करता है, लेट्स सी। तो इससे बताया कि आप वाटर किंगडम में जा सकते हो, इमेजिका में जा सकते हो, विच इज फेयर। तो ये भी रिजल्ट्स मुझे सही लग रहा है। यहां पर भी आपको वही उसके ग्राफ्स दिख रहे हैं, इमेजेस दिख रहे हैं, उनके रिव्यूज दिख रहे हैं, और गूगल मैप भी दिखाई दे रहा है। तो ये लोकल सर्चेस में भी मुझे लग रहा है कि प्रॉपर्ली काम कर रहा है। एंड देन लेट्स गो एंड टॉक अबाउट नेक्स्ट वन कि भाई इन्हीं सारे रिजल्ट को तू टैबुलर फॉर्मेट में दे, विच मींस कि मुझे नहीं पता है, मुझे पैराग्राफ रीड नहीं करना है, एक टेबल बना के दे और सबका कंपैरिजन करके दे। तो यहां पे फिल्टर टॉप 5 एंड शो मी इन टैबुलर फॉर्मेट विद प्रॉपर कंपैरिजंस। ओके, वैसे गूगल समझ लेता है। तो विद प्रॉपर कंपैरिजंस, तो अभी हमें चाहिए कि यही रिजल्ट तो भाई ऐसा टेक्स्ट में मत बता, ऐसा टेबल बना के बता, उस टेबल के अंदर हम देख सके कि भाई किसका क्या प्राइसिंग है, कौन कौन सी जगह पे है। एंड दिस इज फैंटास्टिक। ये जैसे चैट जीपीटी काम कर रहा है सिमिलर वे में काम कर रहा है। इससे बता दिया कि ये लोकेशंस है, ये वाला वाटर पार्क यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, इनकी क्या है, इनकी की अट्रैक्शंस क्या क्या है, इनकी रेटिंग्स क्या क्या है, वेलोसिटी क्या है, और सबकी लोकेशंस भी आपको दिखाई दे रही है। विच मीन्स कि ये मोर पावरफुल है एज कंपेयर टू नॉर्मल सर्चेज, जहां पर आपको रिजल्ट्स आते हैं, आप एक लिंक को क्लिक करते हैं, देन यू गो एंड डू रिसर्च, फिर आप अलग अलग तरीके से कंपाइल करते हैं। और इसी प्रॉब्लम के लिए चैट जीपीटी ने बहुत सारा मार्केट खा लिया था। लेकिन चलिए अगर सेम क्वेरी को जो कि हमने यहां पे टाइप की है बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन मुंबई, अगर मैं चैट जीपीटी में यूज करता, रिमेंबर मैं 4O मॉडल यूज कर रहा हूं, विच मीन्स कि मेरे पास यहां पर प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है, जैसे कि आपको दिख रहा है प्लस प्लान एक्टिव है, मैं इसी को यूज करता हूं। तो यहां पर मुझे एक चीज अच्छी लगती है कि आपको प्रॉपर इमोजीज एडिट दिखता है, प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड होता है। ऑफ कोर्स ये भी आपको सोर्सेस के लिंक देता है, बट लेट्स सी यहां पर आपको ज्यादा डिटेल में और ज्यादा आंसर्स मिलेंगे। मुझे पर्सनली ये चीज पसंद है, बट ऑफ कोर्स इसके लिए आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा और गूगल आपके लिए फ्री है, दैट इज द एडवांटेज। आप इसने बता दिया कि भाई ये चीज है, अगर आपको कुछ और पूछना है आप इसके साथ पूछ सकते हो। तो यहां पे भी आपको कन्वर्सेशन बोर्ड देखने को मिलेगा। लेकिन इसी को भी मैं सेम बोलता हूं कि भाई तू बता कि ओनली शो प्लेसेस विद अ वाटर पार्क। अभी देखते हैं ये क्या मिलेगा। बट रिमेंबर गूगल के अंदर आपको एक एडवांटेज है कि आपको यहां पर ये कार्ड्स पे मिल रहे हैं, आप डायरेक्टली उनके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। ये जो ऑप्शंस मिल रहे हैं, आपको रिव्यूज दिखाई दे रहे हैं, तो आपको ज्यादा इंटरेक्टिव लगेगा क्योंकि ये लाइव सर्च इंजन है। ओके, और ऑफ कोर्स अगर आप चैट जीपीटी यूज करते हो तो जब आप सर्च करते हो आपको ऑप्शन आता है यहां पे कि आप सर्च द वेब के ऑप्शन को क्लिक कर सकते हो। इसने ये बनाया। एंड देन आफ्टर अगर मान लो कि इसको भी मैं बोलता हूं कि भाई तू इसको 5 अलग अलग टेबल के अंदर फिल्टर करके बता,
देन लेट्स सी कि हमें किस तरीके से ये डिटेल देगा, जैसे कि गूगल ने हमको दी है इन टेबुलर फॉर्मेट और नॉट। तो लेट्स सी यहां पर क्या क्या हमें दिखाई देता है। सो वी कैन जज इट कि विच वन इज बेटर, क्या फ्री वाला या फिर आपको अभी भी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो यहां पर दिख रहा है टॉप 5 वाटर पार्क नियर मुंबई, तो यहां पे भी आपको टेबल दिखाई दे रही है विच इज बेटर। बट ऑफकोर्स इस लिस्ट में मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि गूगल कुछ ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि यहां पर आपको गूगल मैप का मतलब ऑब्वियसली आपको यहां पर भी वो सोर्सेस के लिंक दिखाई देते हैं, बट द प्रॉब्लम हियर इज कि आपको इंडिविजुअल नेविगेट करके इनको देखना होगा कि भाई कौन कौन से सोर्सेस के लिंक है। आपको जो जो भी लिंक्स यहां पे मिडिल में मुझे जो कि अभी नहीं दिखाई दे रही है, बट अल्टीमेटली वो लिंक पे आपको गो थ्रू करके जाना होगा, और इसके लिए आपको यहां पे लाइव सर्च, डीप सर्च के फीचर्स को यूज करना होगा। जबकि गूगल के केस में सब कुछ इंटीग्रेटेड है, विच मींस कि आप क्लिक करो, आप उस पेज पे पहुंच करके उस पर फर्दर डिटेल कर सकते हो, गूगल मैप में जा सकते हो। तो दैट इज द एडवांटेज, आपको लाइव डेटा पे कन्वर्सेशनल मोड यहां पर मिल रहा है। बट एक चीज है जो दोनों को डिफरेंशिएट करती है कि चलो मान लो कि एक लाइव सर्चेज और लाइव क्वेरी के लिए, हाउ टू टाइप की क्वेरी के लिए दोनों कॉम्पिटिटिव है। मोर ओवर ये वाला मुझे ज्यादा इफेक्टिव लग रहा है कंपेयर टू चैट जीपीटी। लेकिन और कस्टमाइज क्वेरी होती है, जैसे कि अभी मुझे यहां पे क्या करना है, इफ आई हैव टू ऐड हियर सम इमेज, अगर मैं इमेज ऐड करना चाहता हूं तो यहां पे सिर्फ मुझे वॉइस का ऑप्शन है और यहां पर मुझे सर्च का ऑप्शन है। मुझे एटलीस्ट अभी के लिए यहां पर कहीं से भी गूगल लेंस का डायरेक्ट ऑप्शन नहीं दिख रहा। हाँ, आप गूगल लेंस को सेपरेट यूज कर सकते हो, जो आपकी इमेज को आपको अगर आप फोटो खींचोगे तो आपको रिजल्ट देगा, बट ये ऑप्शन नहीं है। लेकिन इसी के बजाय अगर मैं चैट जीपीटी में जाता हूं, अगर मैं प्लस करता हूं तो क्रिएट एन इमेज वाला जो ऑप्शन है, यहां से मैं इमेज भी क्रिएट कर सकता हूं। साथ ही साथ आप प्लस आइकन पे क्लिक करोगे तो आपको यहां पे आएगा ऐड फोटो एंड फाइल, और जब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि भाई ये इमेज एक्सप्लेन मी कि आई एम मेकिंग दिस थंबनेल फॉर यूट्यूब वीडियो, सजेस्ट मी इज इट गुड और बैड। अभी मैंने रैंडमली लिखा, तो मुझे किसी इमेज को विजुअलाइज करना है, या फिर कभी कभी हमारे कोड में इशू आ जाता है, हम फोटो खींचते हैं, फोटो खींच करके इसको अपलोड करते हैं, राइट, ताकि उस कोड को एनालाइज करके वो हमें आउटकम दे। तो ये सब चीजें आपको जबरदस्त यहाँ पे चीजें दिखाई दे रही है, पूरा मेरा एनालाइज करके दे दिया, आपका फेस क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, आपको क्या करना चाहिए। तो दिस इज बेटर, जो कि आपको गूगल एआई मोड के अंदर नहीं दिखाई देगा। इसका प्योर इंटेंट है सर्चेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, जो मल्टीपल नेविगेशन होते थे। लेकिन हाँ, ऑफकोर्स गूगल का प्रोडक्ट है गूगल जेमिनाई, विच इज काइंड ऑफ अ चैट जीपीटी ऑफ गूगल। अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज करते हैं और इसी का मॉडल जेमिनाई 2.5 को गूगल सर्च इंजन में इंक्लूड किया है, तो ये वो मॉडल है। लेकिन ऑब्वियसली इसमें आपको प्रीमियम प्लान लेना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो यहां पर आपको वो ऑप्शन दिखाई देता है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप प्लस पे क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन दिखाई देगा कि आप इमेज अपलोड करना चाहते हो और यहां पर आप कन्वर्सेशनल क्वेरीज कर सकते हो। ऑफकोर्स ये फ्री भी है, लेकिन इसका प्रीमियम प्लान में आपको अपग्रेड करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बेटर मॉडल्स है वो आपको प्रीमियम प्लान में मिलेंगे। एंड दैट इज व्हेयर यू कैन कंपेयर इट विद चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी कंपैरिजन ऑफ अ जेमिनाई 2.5 है, ना कि गूगल एआई है। गूगल एआई आपकी जो नॉर्मल कन्वर्सेशनल क्वेरीज होती है उसको आंसर कर सकता है, उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट दे सकता है, और हमने टाइप करके देखा कि कैसा आउटकम देता है। आप अपने हिसाब से यहां पे कन्वर्सेशंस कर सकते हो। जैसे फ्यूचर में प्रॉपर्ली लाइव हो जाएगा तो ये आपको यहां पर एआई मोड का जो ऑप्शन है वो आपको यहीं पर दिखाई देगा। नॉर्मल गूगल सर्च इंजन में यहीं पर एआई मोड आपको देखने को मिलेगा। एज ऑफ नाउ इंग्लिश लैंग्वेज में रोल्ड आउट किया हुआ है, लेकिन सवाल आता है कि इससे आपकी वेबसाइट पे इंपैक्ट क्या आएगा। देखिए, प्योरली दिख रहा है जो हाउ टू टाइप की क्वेरी जिसको हम लेकर के बहुत ज्यादा कंसर्न थे कि चैट जीपीटी ने एक्वायर कर लिया है, बट बहुत कम लोग हैं जो चैट जीपीटी में जाके सर्च करते हैं। वो अभी भी गूगल पे रिलायड थे, लेकिन गूगल का ओवरव्यू तब भी ट्रैफिक भेज रहा था, क्योंकि यहां पर कोई ना कहीं तो किसी ना किसी सोर्स पे तो ट्रैफिक भेजना ही था। लेकिन अगर ये एआई मोड यहां पर आ जाता है तो मुझे प्रीटी मच लगता है कि हाउ टू टाइप का कंटेंट जो है उससे जो डायरेक्ट सर्च इंजन के जो रिजल्ट्स है उसको कम बेनिफिट मिलेगा। ऑफ कोर्स जैसे कि हमने देखा कि एआई मोड में भी वो सोर्सेस के लिंक को दिखा रहा है, तो इसके थ्रू लोग जरूर वेबसाइट पे जाएंगे, लेकिन जो ज्यादा इंटरेस्टेड होगा। ये तो मैंने बेस्ट प्लेसेस के बारे में देखा है, लेकिन मेरी क्वेरीज लिमिटेड नहीं रहेगी। मैं फिर से इस ब्लॉग को पढ़ करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं इसे पे कन्वर्सेशनल बॉट पूछूंगा कि आई हैव 2 year old kid, सजेस्ट मी 1 out of all this वाटर पार्क। तो मैं क्यूज ब्लॉक को रीड करूं, मैं बोलूंगा मैं मेरे पास 2 साल का बच्चा है, मुझे उसको लेके जाना है, तो तू एक ही पार्क सजेस्ट कर। तो आप इंस्टेड ऑफ उन 20 को पढ़ोगे एंड देन यू कम आउट, तो बेटर कि आप यहां से रेफरेंस लोगे कि आप चले जाओ यहां पे चले जाओ। मैंने तो बोला कि भाई एक बताओ, इसने फिर से सजेशन दिया। रिकमेंडेशन में बोल रहा है कि ये प्राइमरी है आपका विद इन अ वाटर पार्क, जो भी है, टिक टैक टॉ जो भी है, और यहाँ पे इसका सजेशन दिया। अभी भी मुझे इसका रिलायबल आंसर यहाँ पे नहीं मिला है। 2 ईयर का ओल्ड किड, अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक अट्रैक्शन, तो इसने तीनों बता दिया फिर से कि आप तीनों जाओ, बाकी सबको इग्नोर कर दो। तो विच इज अगेन फेयर, आपको 3 चॉइसेस
सर्विसेज दे रहा है, बट मैं हाँ यहाँ पे बेटर तरीके से कन्वर्सेशन कर पा रहा हूँ। तो ऑफकोर्स ये जो हाउ टू टाइप की क्वेरीज है उसको आप कम से कम ट्रैफिक जाएगा। प्रोडक्ट रिव्यू कंटेंट में भी लोग यहीं पे ज्यादा से ज्यादा सर्च करेंगे, फिर कुछ रिकमेंडेशन आएगा तो वहां पे जाएंगे। तो इन शॉर्ट जो टॉप 10 वेबसाइट्स थी, आइडियली तो यहाँ पे 3 ही काम करेगी, क्योंकि अभी आप गूगल में जाके सर्च नहीं करोगे। यू मोर ओवर जो आपको यहाँ पे सजेशन सारा सिर्फ उसी वेबसाइट पे जाओगे, दैट इज वेयर अभी यहाँ पर रैंक करने के लिए मोस्टली ऑथोरिटी वेबसाइट से ज्यादा रैंक करेगी, जिसपे ज्यादा यूजर का एंगेजमेंट है। तो नाउ नई वेबसाइट क्या करें? जी हां, आपको नए अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ ट्रैफिक ढूंढना पड़ेगा। जैसे कि मैंने प्रीवियसली वीडियो में बताया था व्हाई आई क्विट ब्लॉगिंग। अगर आप सिर्फ कंटेंट लिख रहे हैं, अगर आप नॉर्मली बिजनेस की वेबसाइट है, डेफिनेटली आप इसको यूज करें। अगर आप सिर्फ ब्लॉगिंग की बात कर रहे हैं, अगर सिर्फ एज अ कंटेंट क्रिएटर की बात कर रहे हैं, तो नाउ द थिंग्स बिकम वेरी चैलेंजिंग। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताना आप क्या सोचते हैं गूगल एआई मोड के बारे में। क्या आपको अभी भी लगता है कि आपका नया ब्लॉग इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में स्केल कर सकता है या फिर ग्रो कर सकता है? लेकिन अगर आप टोटली बिगिनर है, आई वुड रिकमेंड कि आप ई कॉमर्स और वू कॉमर्स पे स्टार्ट करें। इसके लिए डिटेल वीडियो अभी जाके देख लें।